हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात अर्धवार्षिक राशिफल की होगी और बात नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप होगी। यानी कि नक्षत्र के हिसाब से कुंभ राशि वालों के लिए ये जो 6 महीने हैं ये कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए नक्षत्र के आधार पर तो शानदार है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि 3 अक्टूबर तक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि महाराज रहेंगे और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये गुरुदेव का नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। और ये जो गुरु है ना, ये आपके लिए कौन है? लाभ है। लाभ, लाभेश है। गुरु आपके लिए धनेश है, धनेश है। धन का कारक ग्रह भी, लाभ का कारक ग्रह भी ये है। अब धन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पैतृक धन, एक स्वअर्जित धन। दोनों ही आपके लिए हैं। लाभेश है तो स्वअर्जित धन, यानी कि जो भी कार्य कर रहे हैं आप, उस कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में अभी तक जो भी लॉस चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, बीच-बीच में उतार-चढ़ाव रहा है ग्रहों में, बीच-बीच में कुछ अच्छा भी हुआ है। फिर वो जो एक रफ्तार पकड़ना चाहिए था ना ग्रहों को, वो रफ्तार अभी तक ग्रह ने पकड़ा नहीं है। लेकिन शनि का वक्री होते ही 30 अक्टूबर से ये रफ्तार पकड़ लेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये बलवान होंगे। अब शनि जैसे ही बलवान होंगे, लेकिन पापी ग्रह है, पापी ग्रह बलवान होने का मतलब क्या होता है? वो तो शास्त्र ये भी कहता है कि पापी ग्रह जब भी बलवान होता है वो पाप फल देता है। तो शनि तो पापी हैं, तो इनको तो पाप फल देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। आपके लिए शास्त्र का दूसरा जो एक वो है, पक्ष है, वो ये है, कभी भी केंद्रेश और त्रिकोणेश अशुभ नहीं होते हैं, पापी नहीं होते हैं। नैसर्गिक रूप से शनि पापी है, लेकिन वैसे नहीं है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है, नक्षत्र की बात करूँगा फिर से लौट करके, क्योंकि थोड़ा-सा समझाना भी ज़रूरी था कि शनि वक्री हो रहे हैं उसको लेकर के। तो 3 अक्टूबर तक ये गुरुदेव के नक्षत्र में रहेंगे। गुरुदेव के नक्षत्र में रहने का मतलब है कि धन-धान्य से परिपूर्ण करेंगे। जिस किसी भी क्षेत्र में है उसमें आपको लाभ दिलाएँगे। लाभ केवल पैसे का नहीं, लाभ अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य लाभ आपको होगा, ठीक? अन्य जिस किसी भी क्षेत्र में आप लाभ चाहते हैं, मन दुखी है, सुख का लाभ, किसी चीज़ को आप भोग नहीं पा रहे हैं, घर में गाड़ी रखी हुई है, घर है आपका, लेकिन घर में रह नहीं पा रहे हैं, ज़्यादातर बाहर रहना पड़ रहा है, सुख नहीं वो भोग पा रहे हैं घर घर का, गाड़ी का, तो वो सुख भोगेंगे, तो उसका लाभ। मातृ लाभ, माताजी के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो माताजी की सेवा करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो मातृ स्नेह लाभ, ये लाभ आपको मिलेगा। पैसा तो है ही, उसके साथ-साथ में मैंने आपसे कहा था कि 2 प्रकार के पैसे होते हैं, एक स्वकीय, एक दूसरा पैतृक। तो पैतृक लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, वो भी योग है। अब उसमें कैसे? धनेश है। बस 1-2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 1-2 चीज़ के कौन से? आपको सोच समझ कर बोलना है, उटपटांग नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, हे तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। पहले अंदर तौलिए तराजू में, उसके बाद जाकर के बोलिए। ये आपको करना, बस इतना भर कर लेते हैं, तो ये जो शनि बृहस्पति के नक्षत्र में जाकर बैठा है, ये शुभ फल देगा आपको, हर तरीके से शुभ फल देगा। एक बात, चाहे आप विदेश में रहते हों, रहती हैं, आपके लिए भी, क्योंकि ये देखिए द्वादशेष भी है ये शनि। द्वादशेष होकर के आपकी राशि से, द्वादशेष होकर के द्वादश से ये द्वादश में है। तो यानी कि इसको आपको धन लाभ, विदेश में रह रहे हैं, तो कहीं से कोई संघर्ष अगर आप कर रही हैं या कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो संघर्ष से मुक्ति आपको मिल रही है। आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहती हैं, तब भी आपके लिए शुभ है।
विदेश से संबंधित जो कोई भी है और जिस किसी भी समस्या से आप घिरे हुए हैं, उस समस्या से मुक्ति पा रहे हैं या पा रही हैं। ये भी एक स्थिति अच्छी है। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पर। इससे पहले एक आपके समक्ष निवेदन करना चाहूँगा, वो ये पहली बार देख रहे हैं या देखते आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो निवेदन है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो ऑथेंटिक लगे आपको, सटीक लग रहा हो, तो सब्सक्राइब, लाइक और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के। इसके साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो, क्योंकि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में नया हूँ। अगर आप चलाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। अगर फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से ही देख रहे हैं या देख रही हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। अब मैं बात करूँगा नक्षत्र आधारित ज्योतिष के गणना अनुसार। मैं 3 अक्टूबर के बाद क्या होगा, वो राहु के नक्षत्र में जाएगा शनि, ध्यान लीजिए। शनि को मैं अभी थोड़ा-सा वे कवर करना भूल गया था। तो शनि जो है 3 अक्टूबर के बाद राहु के नक्षत्र में अर्थात शतभिषा नक्षत्र में फिर से वापस जाएँगे। ये उन्हीं से शतभिषा नक्षत्र से होते हुए ही पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश किए थे, लेकिन 30 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं। वक्री मतलब होता है रेट्रोग्रेड होना, ठीक है? तो अब ऐसी तो फिर से वापस शतभिषा नक्षत्र में जाएँगे और शतभिषा नक्षत्र में हाँ, जाने जाएँगे। तो अब ऐसी स्थिति में राहु का नक्षत्र है वो। राहु और शनि के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती होती है, मित्रता है, मित्र ग्रह हैं दोनों, तो स्वाभाविक रूप से शुभ फल देंगे। बस वही मैंने कहा था ना, एक बोली, वचन सही, शुभ रखिएगा, मधुर वाणी रखिए, खराब नहीं। अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। इस दौरान शनि राहु अच्छा तो देंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े करवाते हैं। कहाँ? कुटुंब में, क्योंकि राहु कहाँ बैठा है? आपकी राशि से कुटुंब भाव में बैठा है। तो अब ये लड़ाई झगड़े इत्यादि में फँसाएँगे, कुटुंब में, आपस में, भाई-भाई में, परिवार में लड़ाई होगी, उससे बचना है। कोशिश ये करना है आपको, ठीक? तो अब मैं फिर से वापस लौटकर गुरु पर आता हूँ। गुरु आपका लाभेश है और ये 20 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और जो रोहिणी नक्षत्र है, वो चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा आपके लिए कौन है? चंद्रमा आपके लिए षष्ठेश हैं, यानी कि अभी तक ऋण से में डूबे हुए हैं, शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, रोग बार-बार आपको परेशान कर रहा है, बीमारियाँ लग रही हैं बार-बार, कहीं किसी रिश्तेदारों से, खासकर मातृपक्ष के रिश्तेदारों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर ये सपोर्ट मिलेगा। ऋण से उऋण हो जाएँगे, शत्रु कम हो जाएँगे या फिर शत्रु कम होंगे तो या फिर शत्रु वही चले जाएँगे, शत्रुता ही नहीं रहेगी। ये सब कुछ होगा। कब से कब तक? ये 20 अगस्त तक। 20 अगस्त के बाद से लेकर के 28 नवंबर तक ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि मृगशिरा नक्षत्र है आपके मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, नौकरी का, इंटरव्यू का, प्रमोशन का, बिज़नेस का, सबका ग्रह है। लीडरशिप क्षमता यहीं से देखा जाता है। आपके सब कुछ यहाँ से, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से देखा जाएगा। तो इनके नक्षत्र में जाएँगे, यानी कि मंगल के नक्षत्र में जब गुरुदेव जाएँगे और गुरुदेव जाने का मतलब ये है कि आपका जो कर्म करेंगे, उस कर्म का फल आपको पूर्णतः मिलेगा। जो मान-सम्मान आपको चाहिए, वो सम्मान आपको, अपेक्षित जो मान-सम्मान है आपके लिए, वो आपको मान-सम्मान मिलेगा। ठीक, इसके साथ में कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। पैसे के लिए तो मैंने कहा ही आपके लिए ठीक है, शुभ है, अच्छा रहेगा। ये मैंने आपको मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की। राहु और केतु के बारे में भी बताऊँगा मैं, स्पेशली बताऊँगा, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। राहु जो है, वो 8 जुलाई से लेकर के उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु, और जैसे ही वो उत्तरा भाद्रपदा जो नक्षत्र है, वो शनि का नक्षत्र है, आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि शनि आपके कौन है? राशि के स्वामी हैं, शनिदेव, तो शनि मायने रखते हैं। अभी वो वहीं पर और पूरा वर्ष इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। इसके बाद केतु जो है,
वो भी हस्त नक्षत्र में रहेंगे, चंद्रमा का नक्षत्र है ये, 10 नवंबर तक इसी नक्षत्र में हैं, तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए चंद्रमा का नक्षत्र चंद्रमा मैंने आपसे कहा ही, बस थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि आपको किसी प्रकार से कर्जा नहीं लेना है, कन्फ्यूजन नहीं पालना है, सोच-समझ करके कार्य करना है जब चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। ख़ैर इसके बारे में डिटेल में मैं कभी दूसरे जो मैं आप राहु को ही लेकर के दूसरा वीडियो बनाऊँगा, राहु केतु स्पेशली बनाऊँगा, बहुत कुछ होगा उसमें कहने के लिए। तो बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है, मोटा-मोटी तौर पर है। आप अपनी कुंडली के बारे में, अपनी कुंडली आपकी ही कुंडली सब कुछ है ना? ये शत प्रतिशत सटीक बैठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना? तो ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे टीम मेंबर से बात कीजिए, टीम मेंबर से बात करके मुझसे बात करने के लिए अर्थात कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर बात आपसे होगी। कैसा लगा आपको वीडियो? सटीक लगा हो, ऑथेंटिक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा और फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपको फॉलो, लाइक और कमेंट करना है, कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। हर हर महादेव।